हे गाइस, तो इस टाइम मैं ब्लॉग नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही थी क्योंकि मैं अभी थोड़ी बिजी थी। और फिर इसके बाद मैंने मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रही थी मैं, लेकिन फिर डेट चेंज हो गई। और डेट चेंज होने के बाद इधर मैं मेरे यहाँ थोड़ी शादी भी पड़ी हुई है, तो उसे भी देखना है क्योंकि जब हमारी शादी हो जाती है तो हर चीज़ें हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ थोड़ी क्लिप है मैं वो शेयर कर देती हूँ। और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। और अब हम अपने रूटीन एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी अब किया जाएगा क्योंकि अभी डेट चेंज हुई, फिर उसके बाद कोई डेट फिक्स नहीं है, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग। लेकिन फिर भी अपने डिमोटिवेशन के बीच में खुद को मोटिवेट करना है और अपनी पढ़ाई को करते रहना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं जब जा रही थी तो यहाँ पे ये गांव की शादी, आप लोगों को गांव की शादी देखने को मिलेगी। ज़्यादा क्लिप तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी कि क्या क्या अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं जा रही थी गाँव और आगे देखने को मिलेगा कि मैं कहाँ गई हुई थी। तो अभी मैं गई हुई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ, यानी मेरी फ्रेंड के भाई का तिलक था, तो मैं तिलक में गई हुई थी। और ये गांव की शादी है, तो गांव की शादी कुछ इस तरह से होती है और आप लोग देखिए। और थोड़ा सा एक क्लिप है, ज़्यादा क्लिप मैंने नहीं वहाँ पे रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करना। तो और उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर मैं अपनी गांव गई। मैं आपको गांव की भी थोड़ी सी रोड की वीडियो देखने को मिलेगी। ये हमारे गांव का, यानी हमारा यहाँ से घर का रोड जाता है। तो वहाँ पे जाने के बाद मैं वहाँ पे रुकी घर के पास अपने, और क्योंकि घर के पास क्या, घर पे ही रुक गई। और उसके बाद फिर मैं सुबह में वहाँ से निकली 5 बजे क्योंकि बच्चों का स्कूल था, तो बच्चे मेरे स्कूल मिस नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ से 5 बजे निकल गई। बड़ा वाला बेटा मेरा रोने लगता है कि मुझे अपना स्कूल नहीं छोड़ना है, स्कूल मुझे मिस नहीं करना है। तो मैं बोली कि चलो चलते हैं, उसके बाद फिर सुबह में निकल जाएंगे क्योंकि 7 बजे से स्कूल है, तो ज़्यादा दूरी नहीं है मेरे, सिर्फ आधा घंटा 45 मिनट लगता है। तो फिर मैं वहाँ से निकली 5 बजे और फिर मैं आ गई अपने यहाँ। और फिर बच्चे स्कूल गए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने गांव अपने घर का क्लिप आप लोगों के साथ दिखाऊंगी, देखिएगा मेरा घर। तो बस आगे आप लोग उसके बाद फिर आने के बाद और फिर मैंने जो भी अपना स्टडी स्टार्ट किया तो वो आप लोगों को वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा। ये है मेरा प्यारा सा घर, मेरा छोटा सा घर, आप लोग देख सकते हैं। और फिर बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए। और अभी मैंने जो स्टार्ट किया है उसे स्टार्ट किया है अभिज्ञान शाकुंतलम से, और मैं उसका अब व्याकरणात्मक टिप्पणी और धातु रूप साथ में पढ़ती हुई चलूँगी। थोड़ा सा मन तो नहीं लग रहा है क्योंकि बीच में थोड़ा सा छूट जाने की वजह से थोड़ा सा मन इधर उधर हो गया है, लेकिन फिर भी हमें उसे लेके चलना है। मैं उसे अब अच्छे से स्टार्ट करूँगी और फिर से अपना जो कुछ भी होगा उसे मैं अपने नोट्स नोट्स को पढ़ूँगी। मैंने सब कुछ नोट्स बना लिया है, सिर्फ मुझे रिवीजन करना है। तो आप लोग प्लीज़ लाइव ज़रूर जुड़िए क्योंकि मैं 4 बजे सुबह में जिसको भी स्टडी करना है वो लाइव जुड़े, क्योंकि एक दूसरे को देख के एक दूसरे लोग सीखते हैं। तो 4 बजे सुबह से अब हम लोग अपनी स्टडी को करेंगे। और अब मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं 4 से 6 बजे तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँ, 2 घंटे की स्टडी। तो बस अगजे जो जुड़ना चाहेगा वो कमेंट ज़रूर करिएगा। जितने लोग अगर वीडियो देखेंगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप जिस तरह से मोटिवेट होते हैं हम भी उसी तरह से मोटिवेट होते हैं। अच्छा लगता है अगर हम आप लोगों को मोटिवेट कर पाएँ तो मेरी ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि जब हम कोई चीज़ किसी को सिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें साझेदारी करते हैं तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह से आप लोग भी मेरा साथ दीजिए, मैं भी आप लोगों का साथ दूंगी और हम अपने मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं पढ़ रही थी रूप शब्द रूप, और शब्द रूप सच में जैसे ऐसा लग रहा है इस टाइम की बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन हमें अपनी नींद पे विजय प्राप्त करना है, यानी कि हमें अपनी नींद को त्यागना है और अपनी पढ़ाई को करनी है। और इधर फिर बीच में मैं अभी तो मेरी स्टडी हो जाएगी, फिर मुझे थोड़ा सा मैं बीच में व्यस्त हो जाऊँगी और उस टाइम आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएगी, वो देखिएगा ज़रूर। तो बस अभी आप लोग आगे देखते रहिए। और अभी डीएसएसबी के एग्ज़ाम का कुछ भी नहीं पता है, और ना केवीएस की वैकेंसी आई, नहीं अभी एनवीएस की वैकेंसी आई। शायद
TRE 0.4 की शायद वैकेंसी आने वाली थी। अब पता नहीं, मैंने देखा नहीं कि आ गई है कि नहीं, शायद आ भी गई है, कुछ तो उसका नोटिफिकेशन निकला है। मैं वो चीज़ें से देख के और आप लोग के साथ वो चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। और सीटेट के बारे में जो कुछ भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा आप लोग ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों को सीटेट के बारे में बताऊँगी कि कैसे कहाँ से तैयारी करें कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो पाए और आप लोग सटीक तैयारी कर, क्योंकि जब ऐसा लगता है ना कि हम अपनी तैयारी में अच्छे से अपना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी अपना अच्छे से योगदान नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लॉस होता है। और सच बताएं तो इतने दिन का पढ़ने से क्या फ़ायदा जब हम लास्ट में छोड़ के चले जाएंगे। और एक चीज़ें मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं कि आप लोगों को जो कुछ भी सीटेट के बारे में पूछना होगा, मैं आप लोगों से पूरी जेन्युइन और सच्ची बातें बताऊंगी। आप कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें और किसका आप ऐप मतलब यानी कोर्स परचेज करें और क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि सीटेट का आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सीटेट है तो आप कहीं भी अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर सीटेट नहीं है तो आप हर कहीं भी मतलब बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग सीटेट ज़रूर एक बार क्लियर करिए। सीटेट क्लियर करना आपके लिए मतलब 100% इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आप लोगों से सटीक उसकी जानकारी दूंगी और ये बताऊंगी कि आप कहाँ से पढ़ के कैसे पढ़ के आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसे क्लियर किया था, तो मैं आप लोगों को जो कुछ भी मेरे तरफ से होगा मैं उसकी जानकारी दे पाऊँगी। तो बस आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। और जो लोग BOP TGT की तैयारी कर रहे हैं वो तो अपना 100% दें। और PGT का एग्ज़ाम तो यानी अब 1 महीने बचा हुआ है, तो उस एग्ज़ाम में जो लोग PGT की तैयारी कर रहे हैं वो PGT में लग जाए, जो लोग TGT की कर रहे हैं वो TGT में लग जाए। तो क्योंकि हम जहाँ भी ढीले हुए यानी हम डिमोटिवेट हुए, हमारा कहीं ना कहीं लॉस होगा और कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा हमारे तैयारी का। कहीं से ना कहीं से हम इस चीज़ से चूक जाएंगे। और यहाँ पे मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया है, क्योंकि मेरे पास जो भी मैं छोटे छोटे टॉपिक को जो जहाँ से मेरे छूट रहे हैं मैं उसे नोट करती जा रही हूँ और परीक्षा की दृष्टि से मैं उसे पढ़ती जा रही हूँ। और एक चीज़ बता दूँ कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा देख रही हूँ, तो आप लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और उससे ये उसका निचोड़ निकालिए, निष्कर्ष निकालिए कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से सूक्ति ज़्यादा पूछी गई है, कहाँ से आपका व्याकरणात्मक टिप्पणी अलंकार छंद कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे आप कहीं कालिदास के बारे में पूछ रही है तो आप सारे कवियों का परिचय देखिए और उसे अच्छे से तैयार करिए। तो बस यही मेरा आज का आप लोगों के साथ वीडियो था और मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूं। और अब मेरी रेगुलर ब्लॉग रहेगी, आप लोग मेरे से जुड़े रहिएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो क्योंकि एक दूसरे से जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तब तक हम जो कुछ भी मेरे मतलब एक दूसरे से सीख पाते हैं वो बहुत, अगर आप पॉजिटिव वे में ले तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अगर आप निगेटिव वे में ले तो आप किसी से कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। तो ये बात एक मैं बता दूं कि कड़वी है लेकिन सत्य है कि आज के ज़माने में लोग बुरी चीज़ें जल्दी सीखते हैं लेकिन अच्छी चीज़ों को लोग देखना भी नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मैं तो बोलूँगी कि अगर आपको कुछ भी अच्छा करना है तो आप अपने जीवन में अपने शिक्षा को अपने साथ लेके चलिए। आप अगर शिक्षित नहीं हैं, आपके अंदर अगर कोई चीज़ कर पाने का जज्बा नहीं है तो आप समझ लीजिए कि कहा जाता है ना कि संगीत और कला के विहीन मनुष्य एक पशु के समान होता है। तो वही चीज़ें हो जाती हैं कि अगर आप शिक्षा आपके पास नहीं है, आज के समय में बोल रही हूँ, आप अगर कोई चीज़ आपके सपने हैं उसे आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर वही होगा कि आगे चल के पछताना पड़ेगा। तो फिर बाद में वही होगा कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इससे अच्छा है कि आप वो चीज़ें करिए जो आपके हित में हो, जो आपका अहित हो उससे आप थोड़ी दूरी ही बना के रखिए। क्योंकि अहित चीज़ों से देखिए कोई चापलूसी कर सकता है, आपको आपके साथ वो चीज़ें कर सकता है जो आपके लिए हितकारी नहीं है। लेकिन आपके लिए जो भी हितकारी है, जो आपका हितकर हो, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो वही चीज़ आप करिए। तो बस मैं बोलूँगी कि अगर आप लोग भी अपनी पढ़ाई को करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय, अगर आप कोई भी TGT का फॉर्म फिल किए हैं तो अब से भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, इसमें कुछ भी देर नहीं हुआ है। आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए। और सिर्फ ये जुलाई का डेट मान के चलिए, बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं कि डेट अभी क्लियर नहीं है। तो मैं तो बोलूँगी कि डेट चाहे जो भी हो लेकिन आप अपनी तैयारी को जुलाई मान के चलिए। और अब से आपके पास सिर्फ 2 महीने का समय बचा हुआ है यानी 60 डेज का, तो आप उसमें अपनी तैयारी को करिए। और यहाँ पे मैं आ गई किचन में और बना रही हूँ यहाँ पे सब्जी। और बस अभी सब्जी बनाने के बाद रात का हम लोग डिनर करेंगे, उसके बाद फिर मेरे पास समय मिलेगा तो मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट करूँगी।
बस कुछ इस तरीके से मेरी इस टाइम स्टडी हो पा रही है। अगर आप अपने लिए 6 घंटे का भी समय निकाल रहे हैं बहुत है, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप उस चीज़ को मान के चलिए कि आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। और कहीं ना कहीं आपको समझ लीजिए कि अगर आप पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं तो ये चीज़ें पॉजिटिव ही हैं। जिसकी तैयारी नहीं होगी अच्छे से तैयारी कर लेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए, और मैं भी आप जो भी तैयारी करूँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो चीज़ें, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हैं और फैमिली से कभी झूठ नहीं बोला जाता है। मैं जो भी बताऊँगी आप लोगों को सही ही बताऊँगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो कुछ भी आप लोगों का कमेंट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी।